सो वेलकम बैक टू द स्टूडेंट्स। एंड पिछली क्लास में मैंने आपको डी मॉर्गन थ्योरम के बारे में बताया था। मैं बात कर रहा हूँ डी मॉर्गन थ्योरम की, और डी मॉर्गन थ्योरम को हम समझ रहे हैं। मैंने आपके साथ चर्चा करी कि डी मॉर्गन थ्योरम के दो स्टेटमेंट होते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फर्स्ट स्टेटमेंट का थोड़ा सा रीकैप बता देता हूँ कि हमने पिछले वीडियो में क्या बताया था। एंड दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये आपकी जो क्लासेस है ये विक्रांत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस द्वारा स्पॉन्सर की जा रही है। सो डी मॉर्गन थ्योरम की अगर बात करते हैं, यहाँ पर दो थ्योरम्स हैं। फर्स्ट थ्योरम, I mean the first statement is simply equal to the whole complement of A and B, or we can say the whole complement of A and B can be represented in individual complements by replacing this AND operation with the OR operation। यानी कि A डॉट B का होल बार A बार प्लस B बार के रूप में लिखा जा सकता है। This is the logic gate for the A dot B bar, this is the logic gate for the A bar plus B bar, and these two expressions are equal। and जब भी कभी बात की जाती है प्रूव करने की, so we can use the truth table of this particular statements। so हमको क्या प्रूव करना है? हमको प्रूव करना है A dot B का होल बार इज इक्वल टू दी A बार प्लस B बार। कैसे प्रूव किया जा सकता है? ट्रूथ टेबल की मदद से प्रूव किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे पास दो वेरिएबल है A एंड B, सो मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेरिएबल विल बी 4। तो 0 0 1 1 0 1 1 0 एंड 1 1 ये मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। सेकंड कॉलम में हम A डॉट B लेंगे, फिर हम A डॉट B का बार, फिर A बार B बार एंड A बार प्लस B बार। इस तरह से अलग अलग वैल्यूज कैलकुलेट करके फाइनली हम लास्ट में चेक करेंगे क्या A डॉट B का होल बार बराबर आ रहा है A बार प्लस B बार के। सो दिस इज द फर्स्ट थ्योरम। सेकंड वन, दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ डी मॉर्गन थ्योरम। एंड इस वीडियो में हम समझेंगे कि सेकंड स्टेटमेंट क्या होता है एंड व्हाट इज द अनदर स्टेटमेंट, विच इज वेरी सिंपल। अगर हमने फर्स्ट डिस्कस कर लिया है तो सेकंड में हमें इतनी कोई खास परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। एंड द सेकंड स्टेटमेंट ऑफ डी मॉर्गन थ्योरम इज सिंपली इक्वल टू दी A or B, or we can say the whole complement of A or B is simply equal to the complement of A and complement of B। The whole complement of A plus B can be replaced by the individual complement of variable A and B, and simply replacing the OR operation with AND operation। A plus B का whole बार उनके इंडिविजुअल के बार में लिखा जा सकता है A बार और B बार के फॉर्म में, बशर्ते जो OR ऑपरेशन है वो AND की जगह रिप्लेस कर दिया जाएगा। ठीक है, या कहें कि और की जगह हमको AND ऑपरेशन लिखना होगा। ठीक है, लॉजिक गेट के फॉर्म में मैं क्या कहना चाहूंगा? दिस इज A प्लस B बार, आई मीन से सपोज we have to use the OR gate for A plus B whole bar। See, this is the OR gate and we are providing input A and B to this OR gate, and simply we are having A plus B whole bar, A plus B whole bar। and by the statement we simply can write, before taking the complements of variables like in this way and providing this A bar and B bar to the AND gate, and we will get what? We will get A bar dot B bar। and what is the De Morgan theorem states? This states that the A plus B whole bar is equal to the A bar dot B bar। this is represented in the form of logic circuits। so if we going to prove this theorem, let us have the truth table। जब भी हमें प्रूव करने का बोलेंगे, दो स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट मैंने बात कर दी है जो कि समझ में भी आ गया है, उसी तरह से हम दूसरा स्टेटमेंट भी प्रूव कर सकते हैं। सिंपली हमको एक ट्रूथ टेबल बनानी होगी जहां पर हमारे पास एक वेरिएबल होगा B और दूसरा वेरिएबल होगा A। दो वेरिएबल अगर हमारे पास है तो इनके मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या हो जाएंगे? 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। सबसे पहले मैं क्या फिगर आउट करूंगा? A प्लस B का होल बार पहले मैं निकालूंगा A प्लस B विल बी 0 1 1 1। हम जानते हैं कि A प्लस B यानी कि A और B के बीच में और ऑपरेशन करेंगे तो हम अलग अलग वेरिएबल्स के फॉर्म में देखते हैं। जैसे 0 प्लस 0 करेंगे तो 0 मिलेगा, 0 प्लस 1 1 मिलता है, 1 प्लस 0 1 और 1 प्लस 1 1 मिलता है। सो दिस इज A प्लस B।
and with the help of this a plus b we can calculate the whole bar of a plus b, which is the simply complement of this variable 0, that means 1 will be 0 and 1 will be 0 and 1 will be 0. So this is the whole complement of a plus b whole bar. एंड ये वाला स्टेटमेंट आ गया, इसकी बात कर लेते हैं। सेकंड स्टेटमेंट को फिगर आउट करने के लिए पहले हम a कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर हम b कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे एंड दोनों के बीच में एंड ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे। सो लेट अस कैलकुलेट a कॉम्प्लीमेंट विल बी, देखो a की वैल्यू क्या है 0 0 1 1, तो कॉम्प्लीमेंट में क्या मिलेगा 1 1 0 0। वेरी सिंपल, ये जो वैल्यूज है इसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे मिल जाएगा। इन द सेम वे वी कैन राइट the b complement. So what is the value of b? 0 1 0 1. This is the value of b, 0 1 0 1. So it will be 1 0 1 0. And the last one we need to figure out a complement dot b complement. That means a bar dot b bar. And the result will be 1 1 0 0 0 and by comparison a plus b का होल बार इज इक्वल टू दी a बार प्लस b बार, दोनों सेम है, यानी कि डी मॉर्गन्स थ्योरम का दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पर प्रूव होता है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी सारी क्लासेस विक्रांत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की ओर से स्पॉन्सर्ड है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक करना जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।